प्यारे बच्चों का आज की वीडियो क्लास में। बेटा, क्या आपने कभी भालू को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि भालू कैसे फुटबॉल करता है। और आपको पता है कि भालू फुटबॉल किसके साथ खेलता है? वो फुटबॉल खेलता है वो भी एक जानवर को फुटबॉल समझ के। तो उस जानवर का क्या नाम है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इस मज़ेदार कहानी को देखिए और आनंद लीजिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पाठ 2, भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, वक्त का अर्थ होता है समय। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लपक लिया का अर्थ पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओ, किस आफत में आ फंसा। आफत का अर्थ होता है मुसीबत। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस का अर्थ होता है गुस्सा करने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब समय है पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने का। हमारा पहला कठिन शब्द है सर्दियों। सर्दियों। दूसरा कठिन शब्द मौसम। मौसम। तीसरा कठिन शब्द हड़बड़ी। हड़बड़ी। चौथा कठिन शब्द फुर्ती। फुर्ती। अब जाने शब्दों के अर्थ। हमारा पहला शब्द है कोहरा। कोहरा का अर्थ होता है धुंध। दूसरा हासिल। हासिल का अर्थ प्राप्त करना। तीसरा शब्द है वक्त। वक्त का अर्थ होता है समय।
चौथा शब्द हड़बड़ी। हड़बड़ी का अर्थ है जल्दी में। पांचवा शब्द लपकना। लपकना का अर्थ पकड़ना। छठा शब्द पछताना। पछताना का अर्थ दुखी होना। हमारा सातवां शब्द है धड़ाम। धड़ाम का अर्थ होता है जोर से। रिक्त स्थान भरिए। दहाड़ा, शेर, परेशान, फुर्ती, जमीन, जामुन। बेटा यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें रिक्त स्थान में भरना है और एक सही वाक्य बनाना है। एक शेर का बच्चा डैश के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। शेर का बच्चा किसके पेड़ के नीचे सोया हुआ था? बिल्कुल सही, शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। अगले ही पल दौड़कर डैश से दोनों हाथ बढ़ाए और डैश के बच्चे को लपक लिया। अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू थककर परेशान हो गया था। शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। बेटा पाठ में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आइए उनके अर्थ जानें। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। आफत मोल लेना। आफत मोल लेना का अर्थ मुसीबत में पड़ना। आओ देखा न ताओ। आओ देखा न ताओ का अर्थ होता है बिना इधर उधर देखे। अक्ल दौड़ाना। अक्ल दौड़ाना का अर्थ सोचना। बरस पड़ना। बरस पड़ना का अर्थ क्रोध करना। आँखें फैलाना। आँखें फैलाना का अर्थ होता है ध्यान से देखना। बेटा पढ़ें पाठ को कविता के माध्यम से। भालू दादा सैर पर निकले होकर के तैयार। नजर पड़ी जब बॉल पर सोचा मैं भी कर दूं वार। शेर का बच्चा था वो भैया, ना थी कोई फुटबॉल। बोला दादा और उछालो उछालो और एक बार। तंग आ गए भालू दादा, थक्कर हो गए चूर। बोले बेटा माफ करो अब हो गई मुझसे भूल। एक बार फिर से इस कविता को दोहराएं। भालू दादा सैर पर निकले होकर के तैयार। नजर पड़ी जब बॉल पर सोचा मैं भी कर दूं वार। शेर का बच्चा था वो भैया, ना थी कोई फुटबॉल। बोला दादा और उछालो उछालो और एक बार। तंग आ गए भालू दादा, थक्कर हो गए चूर। बोले बेटा माफ करो अब हो गई मुझसे भूल। बेटा इस पाठ में हमने किए कठिन शब्द और जाने शब्दों के अर्थ। ये कार्य आपको जो कराया गया है इसको बहुत ही सुंदर लेख में आपको अपनी कॉपी में करना है और शब्द अर्थ को याद भी करना है। बेटा आपको इस कहानी को पढ़ना भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पढ़ने में सुधार आएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सारे बच्चे अपना ख्याल रखिए।
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।